गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू अ स्मॉल इंटरैक्शन सेशन जो आपके रिजल्ट से पहले आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। सो कल रिजल्ट आ रहा है। ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू मस्ट बी पैनिकिंग लाइक एनीथिंग कि भाई मेरा क्या होगा। तो इसी बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा एक बार उसको साइड रखते हैं, रिजल्ट को एक बार दिमाग से भूलते हैं। व्हाट फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। मेरी एक कलीग बोलूं या फ्रेंड तो मेरी नहीं थी, लेकिन मेरे साथ सीए बनी थी। आई वोंट नेम हर, आई मीन इट वोंट लुक प्रोफेशनल कि मैं उसको यूट्यूब पे नाम लेके डिनोट कर दूं। जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था ईवाई के लिए, इट वाज इन जयपुर एंड आउट ऑफ सम 288 स्टूडेंट्स, फोर ऑफ अस गॉट सेलेक्टेड। नॉट 288 स्टूडेंट्स, आई शुड से 288 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम चार लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उनमें से वो भी एक थी। उसके पास सिर्फ ईवाई नहीं, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट और केपीएमजी, बाकी तीनों से भी ऑफर थी। और बिकॉज भाई मुझे तो आईपीसीसी में एक बार झटका लगा था, आई फेल्ड एक बार। उसको कभी वो झटका नहीं लगा था। शी वॉज ऑलवेज अ फर्स्ट अटेम्प्टर एट एवरी फेज, हर जगह हर चीज में। तो थोड़ा सा हमारे लिए एक ये भी चीज बाकी तीन लोगों के लिए सोचने वाली थी कि यार हम आज उसके बराबर खड़े हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो हर बार एक एक बार में पास हुई, दैट टू मार्जिन पे नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से। और आज हम चार लोगों में से तीन लोग ऐसे थे जो उसके बराबर में खड़े थे। चलो ठीक है, उस टाइम तक बच्चे थे, समझ में नहीं आती थी। आई वॉज जस्ट 24 ईयर्स 23 ईयर्स ओल्ड। समझ में नहीं आया था तब तक इन चीजों का क्या लेना देना हमारी ओवरऑल लाइफ जर्नी से होता है। So she finally decided, out of the four options, she joined with me in EY. कुछ टाइम उसने EY में 5 या 6 महीने ही EY में रही। उसके बाद में she left। और जब तक वो 5-6 महीने रही, I could not see her getting satisfied with any job role. इन्हीं 6 महीनों में उसने कम से कम 2 बार टीम्स बदली। मतलब पहले सिलेक्शन जिसमें हुआ, उसके बाद में एक टीम चेंज रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरा प्रोफाइल चेंज कर दो। उसके बाद में 2-3 महीने में फिर से प्रोफाइल चेंज कर दो। और ये सब होता भी रहा बिकॉज शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कोई वो डाउट नहीं था। अब जब इसने ईवाई छोड़ी, वी ऑल गॉट शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ। तो मेरी वैसे ही एक दिन उससे बात हो रही थी। ईवाई में वैसे भी लंच के बाद में ना लोगों को बिल्डिंग के चक्कर काटने का बहुत शौक होता है, क्योंकि दिन भर तो उठते नहीं है, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई रात के 10 तो बजाना ही है, तो बिल्डिंग के चक्कर ही काट लो 1-1.5 घंटा। सो लंच टाइम इज 1-1.5 आवर्स का। अब वो घूमते घूमते उससे मैं यही पूछ रही थी कि यार ऐसे कैसे। आई मीन यू आर गेटिंग वॉट यू वॉन्टेड एवरी टाइम इन ईवाई, तो सडनली सोचने का कैसे प्लान आया। शी जस्ट सेड कि यार बस पता नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो वो जवाब मुझे उस टाइम बड़ा अजीब लगता था कि मेरे लिए नहीं है, ये क्या होता है यार। मतलब आर वी इवन चूजर्स? बिकॉज वी वर ऑलवेज टोल्ड दैट वी आर बेगर्स ऑफ जॉब्स, हमें तो जो मिलता है हमें वो लेना होता है। कैन वी चूज ऑल्सो? बट उसके पास ऑप्शंस थे। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई गॉट इन टच विद हर लास्ट टू लास्ट मंथ। और हम मिले भी कहाँ, इन माय हस्बैंड्स फैमिली पार्टी। ऑफिस की तरफ से एक फैमिली पार्टी थी, वी मेट देयर। तो उसने अपनी जो मुझे स्टोरी सुनाई, दैट एक्चुअली शोक्ड मी कि यार ऐसा भी होता है क्या। इन दीज 10-15 years she changed approximately 9 companies, 9 companies। 15 साल हुए हैं हम दोनों को ही क्वालिफाई हुए हुए। 15 साल, 2007 से। हाँ, 15-17 साल। और अगर 9 कंपनीज आप चेंज करते हो और 10वीं में आप हो, दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी एनीवेयर। यू आर रियली नॉट हैप्पी एनीवेयर। और वो मैंने उसके फेस से भी देखा, उसकी बातों से भी देखा। एक वो जो लोगों में होता है ना कि वी आर कंप्लेनिंग ऑलवेज, मुझे वो चीज दिखी उसमें उस दिन। क्योंकि अब वो एज आ गई जहां पे आप किसी की बॉडी लैंग्वेज रीड करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये ना वो उस कैटेगरी का बंदा है। हर किसी की कमियां निकालने की लिस्ट थी उसके पास। यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। और इधर तो मेरे बॉस ने मेरे नाक में दम कर दिया था। तो निधि, यू वोंट बिलीव,
आई एट अप द जॉब ऑफ माई बॉस। मैंने कहा यू एट अप द जॉब ऑफ योर बॉस मीन्स मैंने एचआर को कंप्लेंट डाल दी, बकायदा उस बंदे के ऊपर एक्शन हुआ। ठीक है, बिल्कुल होता है, एक 360 डिग्री इवैल्यूएशन होता है जहां पे आपका जूनियर आपको रेटिंग देता है, आपके बारे में एचआर को बताता है हाउ आर यू एज अ बॉस। 360 डिग्री इवैल्यूएशन में इसने बजा दी होगी एंड द सीनियर वाज रियली सैग्ड। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उसके 3 महीने बाद में मैडम ने भी अपनी जॉब छोड़ दी। इस सारी स्टोरी से मेरे को एक चीज समझ में आई, ये जो तुम बच्चे और इवन हम लोग भी जो करते हैं, हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है ना, जो हमें ये बोलता है कि बेटा तुम्हारी डिग्री एक बार में 1 शॉट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होनी चाहिए, दिस इज बुलशिट। दिस इज बुलशिट। योर डिग्री यस इज एन एंट्री पास फॉर मोस्ट ऑफ द जॉब्स, बट उसके बाद डिग्री कम्स ऑन द सेकेंड फुट and your own personality comes on the front foot. That was the biggest thing we see nowadays. Because इस बार मैं 3 बैच कम ले रही हूँ तो थोड़ा सा लोगों से भी इंटरेक्ट करने का टाइम मिल रहा है एंड आई एम सीइंग दैट कि कैसे कौन से लोग हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। नोट माय वर्ड्स, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। 90% ये वो लोग हैं जो क्लास में बैक बेंचर्स हुआ करते थे। दे आर हैप्पी, क्योंकि इनको तो 2 लाख की नौकरी की उम्मीद नहीं थी, सडनली 4 लाख की नौकरी मिल गई, दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन ये जो बच्चा हर बार में रैंक लेके आ रहा है, हर बार में टॉप पे जा रहा है, ये बच्चा परेशान है अंदर से, क्योंकि इसको सक्सेस ने ये सिखाया है कि भैया तू तो 15 लाख का आदमी है, लेकिन मार्केट तो 15 लाख का नहीं है ना। जब इसको 7 लाख ऑफर होते हैं, ही क्रिब्स। एंड बिकॉज टुमारो यू हैव योर एग्जाम डे, इसलिए आज ये डिस्कशन करना इसलिए जरूरी हो रहा था, बिकॉज नो रिजल्ट कैन डिसाइड योर करियर। इफ यू पास टुमारो, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि वाह अब तो मेरी जिंदगी बन गई। बेटा ये पूरी की पूरी जर्नी का एक स्टेप है। हाँ, आप एक स्टेप आगे निकल जाओगे, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सारे स्टेप्स एक एक बार में आगे निकलते गए तो गारंटी हो जाएगी कि अब तो करियर सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा। इट्स नॉट गारंटीड। अभी आप लोगों में से बहुत लोग वर्किंग होंगे भी, ये बात इस बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूं। Many of your bosses would be very intelligent and most of the times you will find these people are perfectionists. तो मैं किसी और को ही क्या बोलूं, तुम्हारे सामने तुम्हारी मेंटर खुद एक परफेक्शनिस्ट एंड सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ इश्यूज। यस, on my personal and professional front I am facing a lot of issues. Why? I expect the same quality of work from my staff irrespective of the fact कि मैं ये बात जानती हूं कि वो मेरे बराबर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस नहीं है। दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेटिंग विच हैज हैपेंड। मैं जूझ रही हूं उससे, कर रही हूं उसको कोशिश कि आई नीड टू इंप्रूव दैट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। यही चीज तुम्हें बहुत लोगों में देखने को मिलेगी। मेकिंग नोट्स जिसमें एक भी फॉर्मेटिंग इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अगर 15 के फॉन्ट साइज पे चीज चल रही है तो एक भी वर्ड 15.5 पे नहीं होना चाहिए। दिस इज स्टूपिडिटी। दिस इज स्टूपिडिटी। तो ये जितने भी लोग 1 शॉट क्लियर होके निकलते हैं ना, दिस इज ह्यूमन नेचर। जिसने कभी फेलियर देखा ही नहीं होता, इम्परफेक्शन कभी देखा ही नहीं होता, ये वो लोग होते हैं जो बहुत कम एप्रिसिएशन देते हैं और बहुत कम सेटिस्फैक्शन में जॉब करते हैं। ध्यान देना आप अपने आसपास, स्टार्ट नोटिसिंग दीज पीपल। दे हैव वेरी लेस हैप्पीनेस जस्ट बिकॉज दे आर नेवर हैप्पी इवन विद 98 का स्कोर। तुमने देखा होगा ना अपनी क्लास में कुछ लड़कियां स्पेसिफिकली ऐसी होती हैं जो 100 on 100 अगर नहीं आते दे स्टार्ट क्राइंग। 99 पे रो रही हैं। चतुर था ना 3 इडियट्स का, वही। तो कल रिजल्ट जो भी आए यार, अगर पास आता है तो भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना ये सोच के कि जिंदगी सेट हो गई। नहीं, जिंदगी बहुत चीजों से सेट होगी। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको बिना आपसे मिले कंपनी में एंट्री दिलाने का फर्स्ट स्टेप होगी। लेकिन उसके बाद असल एग्जामिनेशन चालू होगा।
अगर फेल हो जाओ तो तुम्हारा क्या एग्जाम है वो सुन लो। अब जिसकी मैं बात कर रही हूं, जब इसका मैंने सारा बैकग्राउंड पूछा कि यार 9 कंपनियां तूने चेंज कर ली 15 साल में, तो इसने एक दो कंपनीज के तो शिकायत के मुद्दे पे ये बताया कि यार मेरे को प्रमोट नहीं कर रहे थे, मेरे से बाद में आए हुए बंदे को प्रमोट कर दिया। व्हाट डू यू थिंक क्या प्रॉब्लम हुई होगी? देखो इंटेलिजेंस में तो कोई इशू नहीं है, वो तो उसके मार्क्स ने बता दिया था। फिर ऐसा क्या इशू हुआ होगा कि प्रमोशंस हैम्पर हो रहे थे? मतलब उसके बाद में कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, ही इज गेटिंग प्रमोटेड एंड शी इज नॉट गेटिंग प्रमोटेड। अब उसको खुद को नहीं पता थी ये बात कि ऐसा क्या हो रहा होगा, और इत्तेफाक से उसके साथ काम करने वाला एक बंदा और टकरा गया मेरे से। कब टकराया? लास्ट वीक। उसने एक बड़ी मजेदार बात बोली, लड़का बड़ी मजेदार बात बोली, निधि यार वो उन बच्चों में से है जिनको क्लास में ना अगर कोई टीचर खड़ी होके बोल रही होती है ना, इनके पास क्वेश्चन नहीं भी होता तो भी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और हाथ ऊपर करके अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। वो उन लोगों में से है। इतना सा काम करना और उसको इतना बड़ा पब्लिसाइज करके बोलना। सच बॉसेस आर नॉट लाइक्ड बाय एनीवन। तो ये ऐसे लोगों में ना आदत हो जाती है अपनी सक्सेस काउंट करवाने की। क्योंकि स्कूल में तो तालियां बजती थी, अब तो तालियां ही नहीं बज रही प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि आपके जैसे तो बहुत सारे हैं। इफ यू बिलीव कि मैं अकेला होने वाला हूं जिसने सारे पेपर एक बार में क्लियर करे होंगे, नो, ऐसा नहीं है। आपका स्कोर, आप रैंक लेके आते हो, आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ इट, यस, but I will be more proud when your life is successful after getting a rank. If your life keeps on cribbling even after getting a rank, then even me or your parents will be shattered. Shattered. सक्सेस इसलिए नहीं होती है कि हम दुखी रहें, हर चीज में परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करें। मैं अपनी प्रॉब्लम पे अब काम कर रही हूं व्हेन आई एम एट 40 years of age। तुम लोग अभी बहुत यंग हो, अगर अभी भी ये किसी को कीड़ा है, आकाश सुन रहे हो ना मेरी बात, अगर ये किसी को कीड़ा है प्लीज कम आउट ऑफ इट। यस मैम। क्योंकि तुम्हारे मार्क्स तुम्हारा करियर नहीं डिसाइड कर पाएंगे। पास होना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स अच्छे लाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर कल फेल हो जाओ तो तुम्हारा जो मैं टेस्ट कह रही थी कि कल से तुम्हारी क्या टेस्टिंग होने वाली है, कि तुम उसको कितनी स्पिरिट से लेते हो, क्योंकि आगे चल के तुम्हारे प्रमोशंस भी रुकेंगे। तुम्हारे बाद में आया हुआ बंदा, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, तुम प्रमोट नहीं होगे। क्यों? हो सकता है वो ज्यादा जी हुजूरी करता हो सकता है बॉस का जानकार हो, और हो सकता है सच में तुमसे ज्यादा वर्दी हो। हम यही क्यों माने कि हमसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता? देर इज नथिंग लाइक परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, देर इज नथिंग लाइक बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। इट कैन बी बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस, लेकिन इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज अ मिथ। इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, केस नहीं होता। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड बट स्टिल इट कैन एग्जिस्ट। तो कल जब रिजल्ट आएगा, अगर फेल हो जाओ, वहीं से तुम्हें अपना करेज शो करना है, ये मानते हुए कि यार अभी तो फेलियर मुझे लाइफ में और देखने हैं, और मेरी चमड़ी में इतनी दमड़ी होनी चाहिए कि मैं इस फेलियर को झेल पाऊं। और जो जो लोग पास हो जाएं, वो ये ना माने कि भाई लाइफ सेट, खुश हो, यस, ये सोच के कि यार एक पेपर से पीछा छूट गया, दैट मेक सेंस, बट डू नॉट क्लोज योर डोर्स कंसिडरिंग कि अब तो मेरी लाइफ के चैलेंजेस खत्म हो गए, मेरी डिग्री हो गई, नाउ आई एम एन एसीसी मेंबर, अब सब कुछ सेट है। नहीं बच्चों, आगे बहुत चीजें हैं जो आनी है। इसलिए अपने एटीट्यूड पे काम करना चालू करो, अपने बिहेवियर पे काम करना चालू करो। बहुत सारे लोग, Sneha is saying they say big ears and thick skin. Yes, yes, Sneha, to some extent, yes. I agree. I agree. देखो तुम्हें अपनी और एक फेलियर स्टोरी बताती हूँ। मेरा ईवाई का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ईवाई खराब थी। अब इस तरह के जो लोग होंगे ना, वो ईवाई को दोष देंगे, बट आई डोंट ब्लेम देम। मेरा सच में मन नहीं लग रहा था। और मन क्यों नहीं लग रहा था?
मैं तुम्हें पहला कारण बता देती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। कैसे? मुझे ये 6 महीने लग गए समझने में कि मेरी बॉस आज मुझे ये चीज बोलती है कि निधि दिस हैज टू बी डन, यू गिव मी दिस इन 2 days। मैं बैठी हूँ 12 घंटे 15 घंटे उसको दे रही हूँ 2 दिन में एक पूरी रिपोर्ट बना के, एंड देन आफ्टर 6 months यू शी यूज्ड टू कम अप कि यार ये अमाउंट तुमने कहाँ से निकाला था। मुझे तब तक तो ध्यान ही नहीं है कि यार कहाँ निकाला था, यार सच में क्या रेफर किया था मैंने। एंड इट वॉज अ लॉस्ट इंप्रेशन कि यार निधि खुद की बनाई हुई रिपोर्ट पे तुम्हें नंबर्स नहीं याद आ रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पाई उस बात को कि अगर आप मुझसे महीनों बाद में अगर वो नंबर पूछोगे तो मुझसे इतनी पहले 2 दिन में बनवाई क्यों थी ये रिपोर्ट, इफ इट वॉज रियली नॉट दैट अर्जेंट। ये मुझे समझने में बहुत टाइम लगा कि एक आर्टिफिशियल फायर क्रिएट करने का चक्कर होता है कई लोगों में, कई बॉसेस में ये चीज होती है। आर्टिफिशियल फायर क्रिएट करते हैं, मुझे कल ही चाहिए, और फिर उसको कई दिनों तक रिव्यू नहीं करेंगे। दैट demotivates, but it had a simple solution. I could have told her कि निधि it was done long back, you need to give me some time so that I can relook. Sorry, I took her name. So she was also निधि। so निधि वर्सेस निधि हो रहा था वहां पे। लेकिन ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बिग फोर की, आर्टिफिशियल डेडलाइन क्रिएट करना। आर्टिफिशियल डेडलाइन ऐसी कि आपको ये काम परसों तक ही करके देना है और आपको महीने भर तक कोई नहीं पूछेगा उसके बारे में, सडनली 1 महीने बाद निकल के आएंगे कि यार ये चीज कहां से आ रही थी। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम, पीपल हैव अ हैबिट ऑफ वर्किंग बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स, दे हैव दैट हैबिट, एंड इफ यू ट्राई टू ब्रेक दैट फैशन यू आर द कल्प्रिट। अब ये फैशन वहां पे क्यों है ये भी मुझे समझने में बहुत टाइम लगा। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी इस चीज को कि यार यहाँ पे लोगों को क्यों 15 घंटे काम करना पसंद है। आई मीन वाई, आई डू अंडरस्टैंड कि जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आएगा, क्लाइंट डजंट गिव यू डॉक्यूमेंट्स बट द रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, मेक्स सेंस, बट द होल ईयर दिस इज हैपनिंग यार, इवन व्हेन देयर आर नो डेडलाइंस। व्हाट वाज द रीजन उस टाइम? तो ये गुस्से में आके, जैसे भी तुम लोग भी कई लोग बोलते होगे, कंपनी हजारों करोड़ों कमाती है, हमें तो 5 लाख का ही पैकेज देती है। लेकिन कंपनी के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके जैसे होते हैं, आपके पार्टनर्स होते हैं जो करोड़ों की तनख्वाह लेते हैं। हमें ये लगता है कि यार आई वॉज वर्थ 10 lakhs, द कंपनी गेव मी ओनली 8 lakhs। द कंपनी इज नॉट पेइंग यू, द कंपनी इज पेइंग ऑन द रोल विच यू आर गोइंग टू हैंडल। समटाइम्स सम रोल्स डिमांड पीपल हु आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, उनको पे ज्यादा करना ही पड़ेगा। लेकिन कई रोल्स ऐसे होते हैं जो चला लेंगे एक एवरेज बच्चे से भी, उस पे पैकेज ज्यादा नहीं होगा। अब आप अगर ज्यादा इंटेलिजेंट हो, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो इन हालात को समझना। हाँ, एक चीज और, आई एम सून गोइंग टू रिलीज अ वीडियो ऑन दिस। आई कैन नोटिस सम, व्हाट शुड आई से, सम मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग इन द मार्केट रिलेटेड टू योर जॉब्स, कि हम जॉब्स लगवाते हैं, 100% प्लेसमेंट्स कराते हैं हम। कोई किसी का प्लेसमेंट नहीं कराता, बच्चा अपना प्लेसमेंट खुद कराता है। एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू भी जब आप जाते हो ना, ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू नहीं होता, एम्प्लॉय ने रेफर किया है तो सीधा इसको हायर्ड, ऐसा नहीं होता। वहां पे भी आपका इंटरव्यू होता है, योर एलिजिबिलिटी सीन। आई मीन रेफरल सिस्टम, क्या इसको मैं तब बोल सकती हूँ कि हाँ भाई ये किसी रेफरेंस के थ्रू ही हुआ है या इन्होंने जॉब लगवा दी किसी की, ये तभी हो सकता है जब आपको इंटरव्यू भी ना देना पड़ा हो। लेकिन आप इंटरव्यू देते हो, उसको क्लियर करते हो, तो अपने मन में ये गिल्ट लाना बंद कर दो कि बिना रेफरेंस के मेरा कहीं हो नहीं रहा। रेफरेंस से सिर्फ आपका सीवी आगे जाता है, अपने आप को तो सेल आपको खुद ही करना होता है, और वो आप करते भी हो। तो वो चीजें हैं, तुम लोग एक दूसरे की मदद करते हो, ये चीजें हैं, योर नेटवर्क, योर जुगाड़, दीज थिंग्स विल मेक यू सक्सेसफुल। इफ टुमारो यू फेल, कुछ नहीं होगा। हाँ, 15,000 की फीस जरूर बेकार चली जाएगी, 3 महीने भी बर्बाद नहीं होंगे किसी भी अटेम्प्ट में। क्लब टू पेपर्स एंड गेट रिड ऑफ देम। तो 3 महीने का जो एक झटका लगा वो भी तुम कोप अप कर सकते हो। 15,000 का नुकसान हो जाएगा, दैट आई विल से यस होगा। तो तुम्हारी डिग्री पे 3 लाख की बजाय
4 लाख खर्च हो जाएंगे पहली साल में, पहली नौकरी में। यू विल कवर दैट अप। इतने का मार्जिन रखो। सीएस जो होते हैं, सीएस तो बहुत लंबे लंबे इन चीजों में गच्ची खाते हैं हम लोग। हर बार में तुम लोगों का कंपैरिजन चार्टर्ड अकाउंटेंट से हो जाता है। उनको 10 लाख का पैकेज मिलता है, हमें 4 लाख का मिलता है। तुम्हारी डिग्री में बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ एसीसीए बन जाते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 साल अपनी जिंदगी के इन्वेस्ट करता है, और 5 भी नहीं, कईयों को तो बेचारों को 6 साल लग जाते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई अ डिफरेंस इज देयर। तो अपने मन को इन चीजों पे परेशान मत करो कि कंपनी इतना कमाती है। यू वोंट बिलीव, आई वाज हायरिंग सम ट्रेनर्स कि मेरे बिहाफ पे भाई प्रॉब्लम क्लासेस तुम ले लो, मैं 8 लेती हूँ, 6 ले लूंगी, तुम लोग 2 ले लो, ताकि मैं इन 2 घंटे में भी बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी। कैन यू बिलीव मुझे क्या बोला गया? हमें हमारा पर आवर पे आउट नहीं चाहिए मैम, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। मतलब आप 60 आवर्स के कोर्स में जो कमाते हो उसको प्रोपोर्शनेट करके हमें हमारे 1 घंटे का पे आउट दो। तो मैम का तो 1 घंटा 30,000 रुपए का होता है। एंड आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट कि यार ये क्या एक्सपेक्टेशन सेट है। पर है ऐसा। इट्स नॉट अबाउट कि हम क्रिब करते हैं। एक बार कोशिश करके सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी समझना, सामने वाली कंपनी का पर्सपेक्टिव भी समझना, खुद को दुख कम होगा। और ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना जो हमेशा यही चीज हाईलाइट करते रहते हैं, भाई इस कंपनी में ये कमियां हैं। बिग फोर में कितनी भी कमियां हो, बट देर इज वन ट्रूथ विच प्रिवेल्स इन केस ऑफ बिग फोर। आप पॉलिश होके निकलते हो। वो आपको दिन रात काम करना सिखा देते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट से डील करना सिखा देते हैं, पॉलिटिक्स हैंडल करना सिखा देते हैं। यानी आपकी जो सोशल स्किल्स है, जो प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स है, वो इस हद तक पॉलिश कर दी जाती है कि उसके बाद में आप दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हो, कहीं भी। So when I was not getting adjusted in EY, that's because of me. I could not understand the things. मुझे एक्सपेक्टेशन सेट क्लियर कट नहीं पता चल पा रहा था कि यहाँ का सिस्टम क्या है। और उस टाइम इतनी कोई डायर वो भी इच्छा शक्ति भी नहीं थी कि भाई मुझे तो बस मर के खप के कुछ भी करके मुझे तो इस नौकरी में ही रहना है। बिकॉज समवेयर समहाउ आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस व्हेन आई वाज अ ग्रेजुएट। तो ये वो तो चीज खून में दम मार ही रही थी ना कि मन नहीं लग रहा है इस नौकरी में यार, बोलने को ही नहीं मिलता यहाँ तो। बट वेर एवर यू फील कि या यू हियर कि किसी कंपनी में बहुत नाइंसाफी हो रही है, एक बार थोड़ा सा ना क्रॉस चेक कर लेना अपने आप को परेशान करने से पहले। तो एज ऑफ नाउ टुमारो वट एवर हैपन्स यू पास, डू नॉट स्टार्ट फ्लाइंग, एंड इफ यू फेल डू नॉट गो इन टू जस्ट डू नॉट गेट अंडरग्राउंड। नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं तुम्हारी लाइफ के। स्टेप आगे बढ़ जाओगे तो वेरी गुड, आगे नहीं बढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसी स्टेप पे खड़े रहोगे, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में वो स्टेप तुम आगे बढ़ जाओ। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखना। आकाश, आई सी माई सेल्फ इन यू, दैट इज वाई टेलिंग यू। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे वो झेले जो मैं झेलती हूँ। मुझे 12 घंटे रोज काम करने में इसलिए लग जाते हैं बिकॉज आई एम स्टिल नॉट एबल टू अडेप्ट कि काम परफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम एंड आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू फेस द सेम थिंग। Nishant is saying my feedback got spoiled because I was working in my working hours only in non-busy season. Nishant, this is the culture of Big Four. We actually cannot say anything on this. और मैं सच बताऊं तो ये कल्चर बनाने के पीछे बहुत बड़ा रोल पीजी में रहने वाले बच्चों का है। पीजी में जो बच्चे रहते हैं दे समहाउ फील कि यार वहां पे सड़े से पीजी में शोर मचाने वाली जगह पे आप रेस्ट तो कर नहीं सकते, तो व्हाई नॉट सिट इन द ऑफिस एंड यू कैन ऑलवेज प्रूव दिस टू योर पार्टनर्स कि सी आई एम देयर इन द ऑफिस 10 o'clock पे भी। तो यार ये थोड़ा सा ना, मैं वही कह रही हूँ ना कि थोड़ा सा हमारा एजुकेशन सिस्टम इस मामले में कमजोर है। हमें पहले तो ये चीज दिखाई जाती है कि बेटा जो दिखता है वो बिकता है। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वी सफर फ्रॉम, जो दिखता है वो बिकता है। और दूसरा, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें ये बोला है कि नंबर नहीं लाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
उन्होंने कभी ये चीज समझाई नहीं कि नंबर के ऊपर बहुत चीजें तुम्हें देखनी होंगी। तो ये बहुत सारी जो चीजें है ना, ये डेवलप करना मिस हो गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सीबीएसई ने भी जो क्वेश्चंस दिए वो किस तरह के दिए, दैट वाज नॉट ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस। एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चंस आएंगे। तो थोड़ा सा वो हिसाब किताब गड़बड़ हो गया, उसने एक्सपेक्टेशन गलत सेट कर दी एक ग्रोइंग माइंड में। जो आज के स्कूल्स थोड़ा बहुत कुछ हद तक कर रहे हैं करेक्ट उसको, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट गैप एंड ब्रिज दैट गैप इन स्टूडेंट्स की आप ये चीजें थोड़ी सी थ्रू डिबेट्स, थ्रू एक्सटेम्पोर्स आप इनको डेवलप करो, बोलना सीखो, अपने मन की बातें सामने रखना सीखो। बट एज द मेन क्रक्स ऑफ द होल डिस्कशन इज, कल की सिचुएशन से घबराना नहीं किसी भी तरह। अनफॉर्चुनेटली वी हैव वन स्टूडेंट हियर, उसकी स्टोरी भी तुमसे शेयर करती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा और उसको खुद भी समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। आई ऑलवेज यूज टू चेक मॉक टेस्ट पेपर्स ऑन माई ओन। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास वर्कलोड इतना था, आई थॉट लेट मी ट्राई टू गिव सम ऑफ माई वर्क टू दी एक्सपर्ट्स, मे बी, मतलब बहुत यंगस्टर को नहीं, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड को। मैंने उसका पेपर चेक करने के लिए उसके पूरे बैच का पेपर उनको दे दिया। ही गॉट सम 38 या 39 मार्क्स इन दैट मॉक। और उसके बाद में मैंने उस बच्चे का ग्राफ नीचे ही होता देखा। वो एकदम से इस हद तक लूज कर गया चीजों को कि उससे बाहर निकालना मेरे लिए एक वो चीज हो गई कि यार शिट, दिस वाज माय मिस्टेक। हाउ? इतने कम नंबर देना इज नॉट समथिंग विच इज अप्रिशिएबल। इतना भी गलत नहीं लिखा था और मैंने उन पे ट्रस्ट करके उनकी चेकिंग को ऐसे के ऐसे आगे भेज दिया, देखा भी नहीं कि उन्होंने क्या चेकिंग करी। बट देन व्हेन आई जस्ट हर्ड हिम टॉकिंग लाइक अ डिप्रेस्ड चाइल्ड, तब मैंने उसका पेपर खोल के देखा कि यार ये तो मेरी गलती हो गई। तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपको सारे काम खुद करने हैं। मेरी मजबूरी है ये कि मुझे सारे काम खुद करने हैं, क्योंकि मैं अपने एक स्टूडेंट को उसका कॉन्फिडेंस लूज करते देख चुकी हूँ इस चीज पे, और उसके बाद उसको खींच के लाने में अभी भी आई फील आई हैव फेल्ड टू अ वेरी बिग एक्सटेंट, क्योंकि मैं अभी भी उसको निकाल नहीं पाई हूँ उस चीज से। बट अगर वो समझ पा रहा है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, अभी लाइफ में बहुत झटके रखे हैं बेटा। अगर इतनी छोटी छोटी चीजों से, मेरी गलती के पीछे तुम इतने नीचे चले जाओगे कि अच्छे अच्छे पेपर पास कर लोगे और एग्जाम में जाके ब्लैंक आउट हो जाओगे एक सिंपल से पेपर में, देन इट्स नॉट अ गुड सिग्नल। अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ। अभी लाइफ में वाइफ भी बीमार होगी, बच्चे भी बीमार होंगे। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो डरने की वजह से, बिकॉज वो हिम्मत ही नहीं कर पाते, अपनी मुसीबतों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। कुत्ता पीछे भागेगा और आप वहीं खड़े रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, वो आपको फाड़ के खा जाएगा। लेकिन कुत्ता पीछे भाग रहा है, या तो आप ताकत लगा के भाग लो या पलट के उसको मारो। यू डिसाइड, तुम्हें दोनों में से कौन सी लाइफ चूज करनी है। इसलिए वट एवर हैज हैपेंड, आई एम पब्लिकली सेइंग दिस, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने सच में नहीं देखी थी ये चीज कि उन्होंने क्या चेकिंग करी, एंड आई लॉस्ट वन ऑफ माई वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड हिज कॉन्फिडेंस। बट प्लीज कम बैक, क्योंकि मेरे दिमाग में आज भी वो गिल्ट है। उसके बाद से आई हैव नेवर गिवन एनी टेस्ट टू एनी वन टू चेक। इट इज कमिंग ऑन मी एज अ बर्डन। इवन माई हस्बैंड वॉज टेलिंग मी कि निधि ऐसे नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म तक। मैंने कहा मैं बैचेस कम कर दूंगी, लेकिन इसको मैंने किसी और को सौंप के देख लिया। तो अगर वो सुन रहा है और रिलेट कर पा रहा है तो प्लीज प्लीज, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। अगर मेरे लिए सच में कुछ कर सकते हो ये करो, प्लीज शो मी दैट यू आर फाइन, यू स्टिल बिलीव योर सेल्फ। ठीक है? अब बाकी लोग, अब कोई भी चीज बोलना चाहते हो प्लीज अनम्यूट करो और बोलो। बस डन। तुम लोग मेरी सुन मैम के अभी तो बैठे थे। कुछ बोलने के लिए है नहीं, कल पता चलेगा। ओके, तो सुकांत, नो नीड टू वरी, नो फेल रिजल्ट कैन स्टॉप योर करियर, नो पास रिजल्ट कैन मेक योर करियर फ्लाई। दोनों ही केसेस नहीं है एप्लीकेबल। तो अगर पास हो तो पार्टी करना, पास नहीं हो तो आगे पार्टी की तैयारी कर लेना कि नेक्स्ट क्वार्टर यू हैव टू क्रिएट समथिंग मैजिकल फॉर यू। वो करना है, बस उसका गूदा एंड गट्स कैरी करना। नाउ अनदर अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। कल
शाम को आई विल बी लाइव ऑन यूट्यूब. व्हाट टाइम? 6 PM. आई विल बी लाइव. क्यों? तुम्हारे या बाकी बच्चों के जिनके भी जो भी क्वेरीज रहेंगी कल, दैट आई विल सॉर्ट आउट लाइव. बिकॉज समहाउ इट हैपेंस कि ये लाइव करना जरूरी इसलिए है क्योंकि मेरे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी मुझसे नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन कभी कोई पेपर मुझसे पढ़ा है एंड दे वांट टू टॉक टू मी. तो एक एक से बात करने में मैं 3 से 4 दिन लगी रहती हूँ फोन पे. तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू, मैं अपने लिए ये काम कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिकली और टाइम पे हैंडल कर पाऊं. टुमारो 6 PM आई विल बी लाइव ऑन माई यूट्यूब चैनल. तुम लोग अगर क्लियर नहीं कर पाए हो, वहीं के वहीं अपने मन को शेयर कर लेना. जो भी चीज दिक्कत आई होगी दैट आई विल टॉक विद यू ऑल. ठीक है? सो दैट्स एन अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड फॉर टुमारो. ये मत भूलना, 6 o'clock टुमारो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. गॉट इट? गॉट यस मैम. इट? यस मैम. चलो. ओके गाइज, चलो अभी तो मैम रिजल्ट का वेट करो. हाँ जूही, बोलो बोलो. मैम एक्चुअली इन माय माइंड इट वाज गोइंग ऑन कि अगर कल नहीं हुआ तो एसबीआर में कंटिन्यू करूंगी या फिर पीएम का ही पेपर इसी चीज फिर के से लिए कल अपन 6 प्रिपेयर बजे करूं. कनेक्ट करेंगे, इसी चीज के लिए. मैम 6:30 या 7 तक लाइव आओगे प्लीज, क्योंकि 6 बजे मेरा ऑफिस टाइम एंड होता है. 6:30 आ जाती हूँ. चलो, विल कैच अप 6:30 हाँ. लाइव. ओके ठीक मैम. है, 6:30 आएंगे. अच्छा हाँ, एक और चीज जो मैं अभी कहने वाली थी, क्योंकि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं मेरी इस प्रैक्टिस को. आई नेवर कॉल एनी स्टूडेंट टू आस्क तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा. ठीक है? आप खुद मुझे अपना रिजल्ट बताएंगे. अगर आपको कहीं भी लगता है दैट आई हैव प्लेड एनी रोल इन योर पासिंग द एग्जाम, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज दैट मैम आई पास्ड और आई कुड नॉट पास और वॉट एवर. प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज बिकॉज आई रियली हेजिटेट डूइंग दैट. और सच बताऊं तो 250 बच्चों को मैं मैसेज कर करके पूछ भी नहीं पाऊंगी. तो एक बार प्लीज, इफ यू वांट टू हेल्प मी ऑन दिस, मुझे खुद मैसेज ड्रॉप कर देना. पूरी रात मुझे भी नींद नहीं आएगी. और मुझे नींद इसलिए नहीं आएगी कि तुम लोगों में से कितने लोग रह गए. बस नींद इस चीज के लिए नहीं आएगी कि तुम सारे के सारे पता नहीं अभी किस मोड में होगे. आधे लोग शायद रो रहे होंगे, आधे लोग अभी खुशियां मना रहे होंगे. तो रोने वालों कान खोल के सुन लो. डोंट डू दैट, इट्स नॉट वर्थ इट. नेक्स्ट क्वार्टर इसको कोप अप करेंगे. यू विल हैव नेवर हर्ड एनीवन कि फेल होने के बाद में ये कभी पास ही नहीं हो पाया. ऐसा नहीं होता. तो दुनिया फेल होती है. अगर अपन हो भी गए तो क्या बड़ा काम हो गया, दैट्स ओके यार. मैं तो खुद फेल हुई हूं. और तुम्हें कहीं मेरे करियर में कोई ग्लिच लग रहा है क्या कि भाई मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रही हूं? ऐसा कुछ दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा कुछ भी नहीं होता. इसलिए मस्त रहो, हिम्मत से अपने रिजल्ट को देखना. पास हो जाओगे तो सेलिब्रेट कर लेना, पास नहीं होगे तो भी सेलिब्रेट कर लेना. पेपर दिया ना, अगली बार हो जाएंगे. और किसी की रैंक वैंक आ जाए तो मुझे बता देना. हाँ, एंड तुषार इज सेइंग कि यस, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2 पेपर दे दूंगा मैं. बिल्कुल बिल्कुल यही करना है. सो दिस शुड बी द गट्स कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2 पेपर कर लेंगे यार. तुम्हें तो फ्रीडम है यार. हम तो 8-8 पेपर देते थे. तुम लोग 2 पेपर नहीं दे सकते जिसमें से अभी तो एक पेपर पढ़ा हुआ ही होगा. अगर वो फेल हो गया तो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई ना. कभी बैक बेंचेस में बैठे नहीं क्या? टीचर ने कभी चौक नहीं मारी क्या तुम्हें? नहीं मारी तो बताना, आपकी बार जब अपन मिलेंगे तो एक आधा चौक मैं मार दूंगी. तो थोड़ा सा मैम समझ आप में आ जाएगा. एक्सपीरियंस लग रही हो. हाँ. आप एक्सपीरियंस लग रही हो. अरे मैं, आई वॉज वन ऑफ द नॉटीएस्ट गर्ल्स ऑफ द क्लास. नॉटीएस्ट. क्या पनिशमेंट नहीं झेला होगा मैंने. मुर्गा बने हो तुम लोग कभी? बीइंग अ गर्ल देखी है कभी मुर्गा बने हुए? मुर्गी बने हुए बनी हूं मैं. अपने सीनियर्स को अगर वो करेक्ट शूज नहीं पहन के आते थे, जूते उतरवा के पूरे दिन नंगे पैर भी घुमवाया है. और उसके बाद में खुद ने भी पनिशमेंट खाया है. ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, इसलिए मस्त रहो. टेक इट वेरी लाइटली. और अभी शाम को घूम फिर के आओ कहीं आराम से. टेक अ चिल पिल, रिलैक्स. कुछ नहीं होगा. तुम लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो देखो मेरे इंस्टीट्यूट को, मैं रिटायर हो जाऊंगी नेक्स्ट 2-3 साल में. तुम लोग टेक ओवर कर लेना. आई वॉन्ट समबडी टू टेक केयर ऑफ इट, ताकि स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल एजुकेशन आगे भी मिलती रहे और सब बेचारे वो लूट खसोट में ना फंस जाए. ठीक है? सो ये नौकरियां तुम लोगों को मिल जाएंगी, तुम चिंता ही मत करो. डोंट वरी. ठीक है रिजवान, यस यू कैन पिंग मी बट ट्राई टू मैसेज मी फर्स्ट वॉट एवर आर योर रिजल्ट, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी किसका क्या रिजल्ट था. तो मैं फोन को देख के चेक कर लेती हूँ कि ओके, हुएवर हैज पास्ड, हुएवर हैज नॉट क्लियर्ड, सो वी नीड टू अगेन हेल्प देम इनटू क्लियरिंग देयर एग्जाम. ठीक है? एंड 6:30
my YouTube channel, we will connect live. Okay? यस Okay. मैम। मनन, ढंग से यस बोल सकते हो? यस मैम, ढंग से तो बोला है। चलो, खुशी खुशी। अंगद, अंगद यस तुम मैम। जाने वाले हो ना अब हमें छोड़ के? नहीं नहीं मैम, मैं आपसे बात करूंगा अलग से, इस बारे में भी करनी है मैंने, एक बार मेरी एसीसी हो जाए। और अंगद, शायद तुमने सारे पेपर मुझसे पढ़े हैं ना? एफएम छोड़ के और एसबीएल और ऑडिट छोड़ के। और एसबीएल सेल्फ स्टडी किया था? हाँ जी। बताओ, देखो, आई विल मिस यू ऑल यार। अब नहीं सब मैम, बच्चे ना एसीसीएस बन बन के निकल रहे हैं। कल 3-4 दिन पहले निखिल का मैसेज आया हुआ था। मैंने कहा, निखिल किससे कोचिंग ले रहा है? बोला, मैम सारी आपसे ली थी, एसीसी बन तो गया, कितनी कोचिंग दिलाओगे? एंड आई वाज शिट। मनन को ध्यान होगा। मनन, निखिल ध्यान है? मैम ऐसे आइडिया नहीं है इस टाइम। निखिल ने एसीसी कंप्लीट कर लिया और मैं उसको पूछ रही हूँ, निखिल भाई आप कौन सा पेपर किस टीचर से पढ़ रहा है? निखिल बोल रहा है, मैम आपसे पढ़े हैं सारे और एसीसी बन चुका हूं मैं, वापस पेपर दिलाओगे क्या? चलो, एनीवेज, सो पॉइंट इज कि अब धीरे धीरे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे दूर भी जाने लगे हैं। बट हाँ, एक चीज मैंने अपने आप से प्रॉमिस करी है कि जिस दिन तुम लोगों की कॉन्वोकेशन होगी, वो अक्रॉस दी वर्ल्ड कहीं पे भी हो, आई विल ट्रैवल देयर एंड आई विल कम। तो वो तुम लोगों की कॉन्वोकेशन में अटेंड करने जरूर आऊंगी। तो जब जब भी तुम लोगों की कॉन्वोकेशन जहीं पे भी हो रही है, प्लीज डू लेट मी नो कि मैम मेरे को मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिल रहा है। आई विल डेफिनेटली कम। ठीक है, एक जने के लिए आऊंगी। आएगा मैम टाइम वो भी। हाँ हाँ, आई नो वो आएगा पक्का। इस बार तो इत्तेफाक से वो दिल्ली में हुई थी, गुड़गांव में ही हुई थी, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी होगी, आई विल कम डाउन और वहां पे सीटी बजाएंगे। फिर वो पुलिस वाले मेरे को भी ले जाएंगे। चलो, एनीवेज, तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। गॉड विल रियली ब्लेस यू, माय ब्लेसिंग्स आल्सो आर देयर विद यू। बट एज माय स्टूडेंट्स, प्लीज कीप ऑल द करेज। घबराना नहीं, लाइफ का एंड नहीं होते हैं पास फेल ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग अभी आगे है और उसमें डिग्री एक छोटा सा पार्ट है, सब कुछ नहीं है। ओके, चलो, कैच यू ऑल एट 6:30 टुमारो। बाय बाय। ओके बाय मैम, मैम, बाय मैम, Bye. थैंक थैंक यू यू। मैम। बाय मैम। बाय बाय।